नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, पंजाब जहां की सियासत आज भी नशे, बेअदबी के मामलों और किसानों की आवाज के इर्द गिर्द घूमती है। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगी? क्या शिरोमणि अकाली दल पंथी कार्ड के जरिए वापसी करेगा? आज के इस सर्वे में हम पंजाब की जनता की वो नब्ज टटोलेंगे जो 2027 का मुख्यमंत्री तय करेगी। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 59 विधानसभा सीटों का। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड 92 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले 4 सालों में कानून व्यवस्था, ड्रग्स और SYL जैसे मुद्दों ने पंजाब की हवा को बदला है। जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान मुफ्त बिजली और आम आदमी क्लिनिक को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष उन्हें दिल्ली से चलने वाली सरकार कहकर घेर रहा है। 2027 का यह चुनाव पंजाब की अस्मिता और विकास के बीच की लड़ाई बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मालवा का वो इलाका जिसने 2022 में आम आदमी पार्टी को सत्ता दिलाई थी, आज भी उसके साथ खड़ा है, या फिर माजा और दोआबा में कोई खामोश लहर चल रही है? हमारी ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं जो सभी पार्टियों की नींद उड़ा सकते हैं। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में हम पंजाब को 3 बड़े क्षेत्रों मालवा, माजा और दोआबा में बांटकर हर जिले का मूड बताएंगे और साथ ही वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि पंजाब का अगला फेवरेट CM चेहरा कौन होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंजाब के फाजिलका जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के फाजिलका जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के कपूरथला जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के कपूरथला जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा गठबंधन और अन्य दल को कपूरथला जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के मोगा जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के मोगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो ये दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के मानसा जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के मानसा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भाजपा गठबंधन और अन्य दल का मानसा जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के बरनाला जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के बरनाला जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के मलेरकोटला जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के मलेरकोटला जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन, आम आदमी पार्टी और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि मलेरकोटला जिले की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के मोहाली जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के मोहाली जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के तरन तारण जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के तरन तारण जिले में कुल
4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल का भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के पठानकोट जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के पठानकोट जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा गठबंधन और अन्य दल का पठानकोट जिले में सुपड़ा साफ होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के गुरदासपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के बठिंडा जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के बठिंडा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट तो वहीं अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के संगरूर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के संगरूर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के होशियारपुर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के होशियारपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा गठबंधन और अन्य दल को होशियारपुर जिले में भारी नुकसान होने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के पटियाला जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के पटियाला जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के जालंधर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के जालंधर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 3 सीट तो वहीं अन्य दल को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के लुधियाना जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के लुधियाना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के अमृतसर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पंजाब के 117 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें कांग्रेस गठबंधन ने अब की बार पंजाब में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। यहाँ दोस्तों कांग्रेस गठबंधन 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 35 सीट तो वहीं अन्य दल को 4 सीटों पर अभी तक फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के फरीदकोट जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें पंजाब के फरीदकोट जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की
बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन, आम आदमी पार्टी और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को फरीदकोट जिले की तीनों विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के नवांशहर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, पंजाब के नवांशहर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के रूपनगर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, पंजाब के रूपनगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के फिरोजपुर जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा आंकड़ों की बात करी जाए तो उसमें भाजपा गठबंधन और अन्य दल को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 69 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी को 38 सीट, जबकि अन्य दल को 4 सीटों पर फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार पंजाब में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।